इस संसार में हर किसी के जीवन में विभिन्न तरह के दुख हैं। किसी को शारीरिक दुख झेलना पड़ता है तो किसी को मानसिक और सामाजिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। बच्चे हो या बूढ़े, सभी को जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस तरह हम पूरे जीवन भर कभी न समाप्त होने वाले दुखों से लड़ते ही रहते हैं। इस कहानी के माध्यम से आप उस रहस्य को जान जाएंगे जिसे नियंत्रण करने में आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर भी असफल ही रह जाते हैं। असल में यही आपके दुखों का मूल कारण है। इस कहानी के माध्यम से जो सीख आपको मिलेगी, अगर उसे आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहने वाले, ब्रह्मांड के रहस्य को समझने वाले और दूसरों को प्रेरित करने वाले बन जाएंगे। इसलिए इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब कर लें और व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। एक समय की बात है, एक शहर में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन से बहुत निराश था। उसकी निराशा का कारण यह था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। वह सारा दिन घर पर ही रहता। उसके माता पिता उसे यह कहकर ताना मारते थे कि तुम्हारे सभी दोस्त कुछ न कुछ कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, लेकिन तुम अभी भी आराम से घर में बैठकर मुफ्त का खाना खा रहे हो। वह जब भी कहीं जाता तो लोग उससे पूछते थे कि पढ़ाई खत्म होने के बाद इन दिनों क्या कर रहे हो। उसे यह कहने में भी शर्म आने लगी कि वह कुछ नहीं करता बल्कि पूरा दिन घर में बैठा रहता है। इसलिए धीरे धीरे उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलना मिलाना, बातचीत करना भी बंद कर दिया। अपनी स्थिति के लिए वह भगवान और अपनी किस्मत को कोसने लगा। अब उसे अपनी जिंदगी भी बोझ लगने लगी थी, इसलिए उसे मर जाना ही बेहतर लगने लगा। एक दिन वह एक सड़क से गुजर रहा था, तभी उसने एक बौद्ध गुरु को दुख और पीड़ा के बारे में उपदेश देते सुना। वहां बहुत भीड़ थी। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे बैठ गया और बौद्ध गुरु की बातें सुनने लगा। गुरु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जीवन जीने का यह तरीका सीख सकते हैं। इसके माध्यम से आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं या फिर एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है। युवक इन शब्दों को पूरे ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा ये शब्द शायद उसी के लिए हैं, इसलिए उसने खड़े होकर इसके विरोध में कहा कि कुछ भी सीखने से दुख दूर नहीं होता। जिनके जीवन में सिर्फ दुख होता है वही इसका दर्द समझ सकते हैं। दुख की पीड़ा अनंत होती है। ऐसा लगता है कि ये दुख ही जिंदगी बन गई है। उम्मीद की कोई रोशनी नजर नहीं आती। मौत भी उस पीड़ा के सामने छोटी लगती है। युवक की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने पूछा, बेटा तुझे क्या दुख है? युवक ने अपना सारा कष्ट उनसे कह सुनाया और पूछा, क्या आपके पास मेरे इन दुखों का कोई समाधान है? यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, ये तो कोई बड़ी समस्या है ही नहीं। जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक समस्या, कोई बड़ा दुख आ जाए तो मेरे पास आना, तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। युवक ने सोचा कि गुरु जी ने ये क्या कह दिया? क्या मेरी समस्या बड़ी नहीं है? जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ वह असली दर्द नहीं है, तो असली दर्द क्या है? क्या मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता? जब माँ बाप मेरा दुख नहीं समझते तो दूसरे क्या समझेंगे? लेकिन अपनी दयनीय स्थिति पर लोगों से सहानुभूति मिलने की बजाय अपना मजाक बनते देख उसने कुछ न कुछ करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया, लेकिन उसमें भी वह असफल हो गया। लेकिन उसका परिवार खुश था कि वह कुछ करने की कोशिश तो कर रहा है। युवक अपने व्यवसाय में लगा रहा और धीरे धीरे उसे सफलता भी मिलने लगी। 3 साल के अंदर ही वह एक बड़ा व्यवसायी बन गया। अब उसके आसपास कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे और उससे प्यार करते थे। उसके मित्रों की संख्या भी बढ़ने लगी और तो और अब उसके परिवार वाले भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अब वह अपनी जिंदगी से बहुत खुश था। एक दिन कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि तुमने 3 साल में इतना पैसा कमा लिया है कि शहर के एक बड़े व्यवसायी बन गए हो। अगर तुम थोड़ा और प्रयास करो तो शायद दुनिया के अमीरों में भी स्थान बना लो। बड़े बड़े लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना होगा। सारे नेता मंत्री आकर तुमसे मदद मांगेंगे। दोस्तों की इन बातों का उस पर असर हुआ। अब वह जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमाकर देश का एक बड़ा व्यवसायी बनने की सोचने लगा।
इसके लिए अब वह दिन रात मेहनत करने लगा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि उसने गलत रास्ता भी अपनाया। उसने दोस्तों से पैसा उधार लिया, अपने सामानों में मिलावट की और अन्य व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचा। इन तरीकों से अब वह और अधिक धनवान और एक बड़ा व्यवसायी बन गया। लेकिन अब वह अपने जीवन में पहले की तरह खुश नहीं था। उसकी शांति खो गई थी। अब उसे रात में नींद भी नहीं आती। सब कुछ होने के बाद भी सारा दिन चिंतित रहता। एक दिन वह अपने जीवन से दुखी होकर एक अनजान रास्ते पर निकल गया और चलते चलते उसे एक आश्रम में वही गुरु मिले। वह युवक उनके पास गया और बोला, गुरुजी, आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं अपने जीवन से वास्तव में दुखी हूँ तो आपके पास आऊं। अब मैं बहुत परेशानी में हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, चिंता से रात को नींद नहीं आती। मैं बहुत ही परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँ? गुरु ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तुम तब भी दुखी थे। तुमने उस दुख से क्या सीखा? युवक ने कहा, जब आप सफल होते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं और खाली घर बैठने वालों की कोई इज्जत नहीं होती, बल्कि उनका जीवन धीरे धीरे और बोझिल हो जाता है। मैंने सीखा कि सिर्फ सोचने से कुछ हासिल नहीं होता। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और सिर्फ मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता। सही दिशा और आत्मविश्वास की भी जरूरत होती है। यदि राह सही हो तो असफलता को भी स्वीकार करना चाहिए और उससे सीख लेकर फिर से सफल होने का प्रयास करना चाहिए, जो मैंने किया। और आज इसीलिए मैं इतना अमीर और बड़ा इंसान बन चुका हूँ। यह सब सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आता तो तुम्हारी शिक्षा अलग होती। जो तुमने दुख देखा है वो वास्तविक दुख है ही नहीं। यदि तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान जरूर करूंगा। यह सुनकर वह युवक जाने लगा और जाते जाते उसने गुरु को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट की। गुरु ने थैली देखकर कहा, यह मेरे काम की नहीं है। तुम उस पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद लो और इसे गाड़ दो। जैसा कि गुरु ने कहा, उसने थैली को पेड़ के नीचे गाड़ दिया और वहां से चला गया। इस घटना के बाद कुछ समय तक युवक का व्यवसाय अच्छा चला, लेकिन बेईमानी के कारण धीरे धीरे उसे नुकसान होने लगा और धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वह कर्ज में डूब गया। लेकिन वह निश्चिंत था, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने दोस्तों से सारा कर्ज लिया है, इसलिए उसके दोस्त उसके बुरे समय में उसका साथ देंगे। उसने सोचा कि अब वे कर्ज नहीं मांगेंगे, लेकिन वह गलत था। इस बुरे समय में भी उसके दोस्तों ने उसे पैसे वापस लौटाने को कहा और कर्ज न चुकाने पर जान से मारने की धमकी भी देने लगे। इस बुरे समय में उनके शुभचिंतक और चाहने वाले उनसे दूर हो गए। किसी ने भी युवक की मदद नहीं की, बल्कि उसके परिवार वाले ही उसे उसकी गलतियां और कमियां बताने लगे। इस समय उसके पास कर्ज चुकाने के लिए कोई संपत्ति नहीं बची थी, इसलिए जब उसने अपने भाई बहनों से मदद मांगी तो उन्होंने भी मदद करने से इनकार कर दिया। इससे वह अंदर से टूट गया। अब जब उसके आसपास उसका दुख समझने वाला कोई नहीं था तो उसे लगने लगा कि जीने का कोई मतलब नहीं है। जब वह अपने जीवन को समाप्त करने को सोच ही रहा था कि उसे अचानक याद आया कि बौद्ध गुरु ने उससे क्या कहा था। आखिरी आशा लेकर वह गुरु के पास गया और रोते हुए अपनी सारी समस्या बताई और कहा, गुरुदेव, मेरा दुख दूर कर दीजिए। उसकी बात सुनकर गुरुदेव ने फिर वही बात कही कि तुम्हारा ये दुख भी वास्तविक दुख नहीं है। जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख आए तब मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। युवक ने कहा, यदि मेरे जीवन का ये दुख भी दुख नहीं है तो असली दुख है क्या? गुरुदेव ने उससे कहा कि पहले मुझे बताओ कि तुमने अपने कष्टों से क्या सीखा। तब युवक ने कहा कि मैंने सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में हमारी सफलता और प्रतिभा से प्रेरित होके आते हैं, उनका उद्देश्य या तो लाभ पाना है या फिर वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और इसीलिए अंत में वे हमें धोखा जरूर देते हैं। वे बुरे समय में हमारा साथ नहीं देते, वे केवल अच्छे समय में ही हमारा साथ देते हैं, हमारा फायदा उठाते हैं। हमें केवल उन्हीं पर भरोसा करना चाहिए जो हमारे बुरे समय में हमारा साथ देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बुरे समय में हमारे साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने जो सीखा है वह यह है कि लालच नहीं करना चाहिए और किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचना चाहिए। ये सब कहकर वो रोने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे।
थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा कि जिस धन को लेकर तुम मेरे पास आए थे, आज वही धन तुम्हारे काम आएगा। जिस धन को तुमने पेड़ के नीचे दबा दिया था, उसे निकालकर घर ले जाओ और फिर से एक नया व्यवसाय शुरू करो। तुम्हारा ये दुख भी वास्तविक दुख नहीं है, इसलिए जब तुम्हारे जीवन में सच्चा दुख आए तो मेरे पास आना। वह बौद्ध गुरु को धन्यवाद देकर घर वापस आ गया और उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। इस बार फिर उसने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से व्यापार किया और जल्द ही एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन फिर से खुशियों से भर गया। अब उसे कोई कष्ट नहीं था, लेकिन कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, दुख किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। और यही हुआ उस युवक के साथ भी। अचानक से एक दिन उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु एक ही दिन हुई। वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसलिए उनकी मृत्यु से वह बहुत दुखी हुआ। अपने माता पिता का अंतिम संस्कार होते देख उसका मन बेचैन हो गया। उसके मन में कई प्रश्न उठने लगे। इसके बाद वह घर वापस आ गया। घर आकर अपने माता पिता के स्थान और संपत्ति को देखकर सोचने लगा कि जिसके लिए उनके पिता हमेशा लड़ते रहे, आज उसे संभालने वाला कोई नहीं है। इस संपत्ति का मालिक अब मर चुका है। उसके पिता ने जीवन भर जो कमाया वह यहीं रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता अपनी संपत्ति किसी को भी नहीं देना चाहते थे। संपत्ति के लिए वह सभी से झगड़ रहे थे। आज वह खुद इस संपत्ति को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उसके मन में ऐसे बहुत सारे विचार आ रहे थे। अपने घर को खाली देखकर उसे मौत से डर लग रहा था। वह कुछ दिनों तक बहुत घबराया और डरा हुआ था। मृत्यु को इतने करीब से देखकर उसे न तो कुछ पाने की इच्छा थी और न ही संपत्ति का लालच। अगले दिन वह उसी गुरु से मिलने गया। गुरुजी ने उसे देखकर पूछा, क्या जीवन में कोई दुख है? उसने कहा कि जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है और मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। गुरु ने कहा, इसमें दुखी होने की क्या बात है? एक दिन सबको मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, ये दुनिया का परम सत्य है, इससे डरने की क्या बात है? युवक ने कहा, गुरुजी यह क्या कह रहे हैं? मैं क्यों मरूं, मैं तो अभी जवान हूँ। गुरु ने कहा, हर कोई इस भ्रम में रहता है कि मौत केवल बूढ़ों को ही आती है, लेकिन यह सच नहीं। जवान भी मरते हैं, बच्चे भी मरते हैं, उम्र का मौत से कोई लेना देना नहीं है। हर किसी पर मृत्यु का असर होता है। गुरु के शब्द उसके मन में बैठ गए और वह चुपचाप चला गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। उसे लगातार खालीपन महसूस हो रहा था। इस घटना के बाद से वह हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचता रहता। इस दुनिया में उसने जन्म क्यों लिया है? वह वास्तव में कौन है? क्या सही है और क्या गलत? इस जीवन का उद्देश्य क्या है? ऐसे कई सवाल उसके मन में लगातार उठते रहे, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता चला गया। इसीलिए कुछ दिनों के बाद वह फिर गुरु के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं वास्तव में कौन हूँ और इस संसार में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार वास्तविक दुख आया है। तब युवक ने गुरु से इस दुख को दूर करने के लिए कहा। गुरु ने कहा कि हम सभी साधारण लोग हैं जो जीवन में कुछ हासिल करने के लिए संघर्ष करते हैं। तब युवक ने कहा, संग्रह करने से क्या फायदा जब मरने के बाद सब कुछ छोड़ ही देना है। मेरे माता पिता अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सके, उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, धन, नाम और संपत्ति जो उन्होंने जीवन भर जमा की थी। तब गुरु ने कहा, इस संसार में जो संग्रह करना चाहिए वह हम करते ही नहीं। हम माया, यश, धन इत्यादि को पाने का प्रयास करते हैं जो व्यर्थ है। बल्कि असल चीजें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश भी नहीं करते। हमें इस दुनिया में सिर्फ अपना उद्देश्य, अपनी पहचान, सही लक्ष्य इकट्ठा करना है जो हमारे प्रेम, घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, मोह से ढका रहता है। इसलिए हम अपने लक्ष्य को देख भी नहीं पाते। हम क्रूरता, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म और जाति ऐसी हजारों चीजों से घिरे हुए हैं। इन चीजों को इकट्ठा करते करते हम असली चीज को पहचानने की चेतना खो देते हैं। ऐसे ही एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाता है और हमारे पास माया का पर्दा हटाकर अपने अंदर झांकने की ताकत नहीं होती। लेकिन वास्तव में लोग धन, सम्मान और अवसरों की कमी को ही वास्तविक दुख मानते हैं और यह सब हासिल करने के लिए रोते रहते हैं। यह तो बस एक आम आदमी की इच्छाएं हैं जो इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होते और उनको अपने प्रश्न का समाधान नहीं मिलता।
इसलिए इन सब के बावजूद यदि तुम अपने दुख का अंतिम समाधान चाहते हो तो सबसे पहले इस माया की दुनिया से खुद को इकट्ठा करना होगा, अपनी ऊर्जा को इस दुनिया से वापस लेना होगा और अपना असली उद्देश्य ढूंढना होगा। खुद पर ध्यान केंद्रित करो, मरने से पहले खुद को जानने की कोशिश करो, बिखरो मत। इसके बाद युवक ने कहा, गुरुजी, क्या हमें इस संसार में अच्छे से रहने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए? क्या हमें अपनी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? क्या हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए? क्या हमें धन संचय नहीं करना चाहिए? क्या हमें सम्मान की आशा छोड़ देनी चाहिए? इस पर गुरुजी ने कहा, हमें अपने अंदर की इच्छा और चाहत से बाहर आना होगा, जैसे पहाड़ से पत्थर निकलता है जिसमें पछतावे और बेचैनी महसूस करने के अलावा पहाड़ के पास कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होता। इसी तरह जब तुम अपनी इच्छाओं और चाहत से बाहर आ जाओगे तो उनका आप पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जब मनुष्य अपने मन को एकत्रित कर लेता है तो वह अपने सभी विचारों को नियंत्रित कर सकता है। तब उसकी इच्छा से ही नई इच्छा जन्म लेगी, अन्यथा नहीं। तब युवक ने कहा कि आपने मेरे वास्तविक दुख का समाधान कर दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं को एकत्रित करने और पता लगाने का प्रयास करूंगा। गुरु ने कहा कि मानव शरीर में बहुत शक्ति और ऊर्जा है, लेकिन वह बेकार की इच्छाओं में बटी हुई है। हम बेकार के कामों में लगे हुए हैं, इस कारण से हम बेकार की चीजों के बारे में सोचते हैं और अपने लिए खुद ही दुख खोजकर अपने जीवन को दुखी बनाते रहते हैं। हम बहुत शक्तिशाली मशीनों की तरह हैं, लेकिन बिना सोचे समझे और बिना किसी नियंत्रण के काम करते हुए हम अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए अपनी चेतना को इस ऊर्जा पर केंद्रित करें और एकत्र करें। युवक को दुखों से दूर होने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया था। दोस्तों, यदि आप व्रत त्योहार में खाए जाने वाले शुद्ध फलाहार और पूजन सामग्री को प्राप्त करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभं भवतु। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।